अब अगली बात करेंगे राजस्थान इतिहास के संदर्भ में जनजातीय आंदोलन की। जनजातीय आंदोलन में देखें, भील गरासियों में आंदोलन देखें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, ईडर, गुजरात और मालवा के बीच बीच के तमाम पहाड़ी प्रदेश में मुख्यतः आबादी भील और गरासियों की है। भीलों का नेतृत्व गोविंद गुरु ने 1858-1920 में किया। इन्होंने उन्होंने भीलों में संगठन और समाज सुधार के लिए सम सभा की स्थापना करी। 1883 में गुरु गोविंद के प्रयत्नों से भीलों ने राज्य को लाग और बेगार जो देना बंद कर दिया। अंत में मानागढ़ के पहाड़ी गुजरात में के वार्षिक मेले पर नवंबर 1913 को भीलों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई। इस भीषण नरसंहार में 1500 भील मारे गए और गोविंद गुरु को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। गुरु गोविंद के बाद भीलों को संगठित करने का कार्य मोतीलाल तेजावत ने किया 1836 से 1963 तक। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1921 में जाडोल, याद रखना, जाडोल ठिकाने मेवाड़ की नौकरी छोड़ी। मोतीलाल तेजावत ने किसकी नौकरी छोड़ी थी? जाडोल में नौकरी थी, ठीक है, वो छोड़ी। तेजावत ने बेट बेगार और लाग बाग समाप्त करने संबंधी मांगों को लेकर मेवाड़ के ठिकानों के भील गरासिया को एक ही आंदोलन यानी बंधुत्व पर आधारित संगठन के अंतर्गत संगठित किया। एक ही आंदोलन के प्रभाव से डूंगरपुर के महारावल ने जुलाई 1921 में बेगार समाप्ति के आदेश जारी कर दिए। 19 अगस्त 1921 को जाडोल के ठाकुर मोतीलाल तेजावत को बंदी बना लिया गया, परंतु आसपास के गांवों के लगभग 700 भीलों ने एकत्रित होकर तेजावत को मुक्त कराया। 31 दिसंबर 1921 को मेवाड़ यानी महाराणा मेवाड़ ने तेजावत को गिरफ्तार करवाने पर 500 रुपये इनाम देने की घोषणा करी थी, उस वक्त के 500 रुपये। सिरोही राज्य में भील आंदोलन। मेवाड़ से मोतीलाल तेजावत जनवरी 1922 में कहाँ गए? सिरोही आए। और सिरोही राज्य में किसान आंदोलन 2 चरणों में। प्रथम चरण में मोतीलाल तेजावत ने भील गरासियों में एक ही की व्यवस्था, बंधुत्व और संगठन की भावना एक ही। उसने भीलों को राज्य को भूल लगान लाग बेगार देने से मना कर दिया। 6 मई 1922 को राज्य ने दमन चक्र चलाया। भीलों के 640 घर जला दिए, 29 भील मारे गए, 80,000 की संपत्ति नष्ट कर दी गई। अंततः भीलों के लोकप्रिय नेता तेजावत को ईडर पुलिस ने क्या कर लिया? 1929 में बंदी बना लिया और उसे मेवाड़ राज्य को सौंप दिया। दूसरे चरण में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल के नेतृत्व में किसान आंदोलन का संचालन किया। राज्य ने किसान जांच समिति की स्थापना करी। उसके सुझावों के अनुसार जुलाई 1941 में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को कुछ रियायतें दी गई, परंतु जागीर क्षेत्र में किसानों का शोषण न्यायाधिक रूप से होता रहा। मीणों के आंदोलन की बात करें, जयपुर अलवर राज्य के निवासी जनजाति मीणा कभी राज्य के अनेक भागों के शासक थे। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933, ठीक है, याद रखिएगा। मीणाओं पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए 1945 में सवाई माधोपुर में बैठक हुई। राज्यव्यापी आंदोलन करने का निर्णय किया। आंदोलन के नेता लक्ष्मी नारायण जारवाल को बंदी बना लिया गया। मीणा सुधार समिति के नेतृत्व में जून 1947 में जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया गया तथा 1952 में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जयराम पैसा कानून रद्द कर दिया गया और इस प्रकार जयपुर में जयराम पैसा अधिनियम 1930 से मीणा समाज को पर्याप्त संघर्ष के बाद मुक्ति मिल गई। किसान आंदोलन के महत्व की बात कर ले कुछ तो देखें। सर्वप्रथम बिजोले किसान आंदोलन राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता विरोधी बीज बो दिए। उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट ने एच.जी. राजपूताना 1923 में पत्र लिखा, मेवाड़ अव्यवस्था और कानूनी विरोधी गतिविधियों का मुख्य स्थल बन गया है। आंदोलन मुख्यतः महाराणा के विरुद्ध है, परंतु ये शीघ्र ही ब्रिटिश विरोधी स्वरूप धारण करके समीपवर्ती ब्रिटिश क्षेत्रों में फैल सकता है। बिजोला किसान आंदोलन के परिणाम दूरगामी हुए। धीरे धीरे इस आंदोलन की चिंगारी भयंकर दावानल का स्वरूप ग्रहण करके समस्त राजस्थान में फैल गई। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक थे। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ अजमेर से और राजस्थान केसरी वर्धा और नवीन राजस्थान अजमेर के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का क्या क्या अभियान छेड़ा। राजस्थान के किसान आंदोलन के गर्भ से ही राजस्थान के भावी स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न हुए, जैसे माणकेलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, भील नेता मोतीलाल तेजावत, भट्ट हंसराज आर्य, कुंभाराम आर्य, जयनारायण व्यास, द्वारकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर और हरिलाल शास्त्री आदि। किसान आंदोलन की प्रारंभिक सफलताओं से प्रेरित होकर राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना की गई, जिसके नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया गया।
किसान आंदोलन के कारण ही देशी राज्यों की समस्याओं की ओर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया गया। सर्वप्रथम बिजोले आंदोलन की जानकारी लेने है तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1918 में पथिक जी को बम्बई बुलाया। महादेव भाई देसाई की जांच हेतु बिजोले भेजा। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1928 में रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की थी। कब की थी? 1928 में। ठीक है। किसान आंदोलनों ने पंचायत राज की अवधारणा दी। पंचायतों ने लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला की भूमिका प्रस्तुत की। बिजोलिया के किसानों आंदोलन ने जो है गांधी मार्ग पर आधारित स्वाधीनता संग्राम के लिए सम रणनीति विकसित की। किसान वर्ग के आंदोलन ने राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सुधारों पर भी बल दिया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम की कहानी रियासतों के किसान वर्ग के आंदोलन की कोख से उत्पन्न हुई थी।